चेक शीट। सो चेक शीट जो है वो हमारे पास एक फॉर्म की शक्ल में हो सकती है, डायग्राम की शक्ल में हो सकती है, टेबल की शक्ल में हो सकती है। सो दैट इज बेसिकली ये ऐसा टूल है जो कि हम डेवलप कर रहे होते हैं इन ऑर्डर टू कलेक्ट द डेटा। ठीक है, सो द मेजर एलिमेंट ऑफ द चेक शीट इज कि हमने डाटा को कलेक्ट करना है। अब डिपेंडिंग अपॉन का डाटा एट्रीब्यूट है, डाटा जो है वो वेरिएबल है, तो उसके लिए हम डिफरेंट तरह की चेक शीट जो है वो यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द 5 चेक शीट्स, टाइप ऑफ चेक शीट जिसको हम यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले लेट मी स्टार्ट विद डिफेक्टिव आइटम चेक शीट या एट्रीब्यूट चेक शीट जो है वो हम किस तरह की होती है और ये किस तरह के डाटा के लिए हम यूज कर रहे थे। सो डिफेक्टिव आइटम चेक शीट या एट्रीब्यूट चेक शीट जैसा कि नाम से भी हमें इंडिकेट हो रहा है कि ये हम एट्रीब्यूट डाटा के लिए यूज कर सकते हैं। लाइक जैसे हमारे पास क्या है कि हमने जी लिस्ट ऑफ डिफेक्ट्स का डाटा को कलेक्ट करना है या लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स के डाटा को हमने जो है वो एक्सेस करना है। ठीक है, सो उसके लिए हम जो है वो यहाँ पे मैं आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर इंडिकेट कर रहा हूँ। हमने डिफेक्ट्स के नेम लिख दिए, यहाँ पे हमने मंथ और ईयर मेंशन कर दिया और आगे डेट्स मेंशन कर दी कि ये वाला पर्टिकुलर प्रॉब्लम इस दिन के अंदर कितनी दफा कर हुआ, सिमिलरली इस दिन के अंदर कितनी दफा कर हुआ और टोटल इस मंथ के अंदर कितनी दफा कर हुआ। सो दिस इज द एट्रीब्यूट चेक शीट कि हम जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द डेटा या इशू के अकॉर्डिंगली हम अपनी चेक शीट को डिजाइन कर रहे होंगे। ओके, द सेकंड टाइप इज बेसिकली अ वेरिएबल चेक शीट। लाइक जैसे हमने कहा साइकिल टाइम जो है वो आपके पास वेरिएबल है, डायमीटर ऑफ अ प्रोडक्ट जो है वो वेरिएबल है, लेंथ ऑफ अ प्रोडक्ट जो है वो वेरिएबल है, वेट ऑफ अ प्रोडक्ट वेरिएबल है। सो ऐसी सिचुएशन हो तो हम जो है वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेवलप कर लेते हैं। मीन कि हमारे पास जैसे यहाँ पे हम जो ले रहे हैं वो लेंथ ऑफ अ ट्री की बात करें कि 400 से 700 के दरमियान कितनी ट्रीज की लेंथ है, 700 से 1000 के दरमियान कितनी ट्रीज की लेंथ है, एंड सो ऑन। सो इसको आगे जाके हम डेवलप करना भी सीखेंगे क्योंकि इसको थोड़ा सा स्टेटिस्टिकल वे के अंदर इस वेरिएबल चेकशीट को डेवलप किया जाता है। सो स्टेटिस्टिक्स के अंदर इस वेरिएबल चेकशीट को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी कह रहे हैं। सो बेसिकली फर्स्ट check type of check sheet is used to collect the attribute type of data. This is used for the variable type of the data. Okay, थर्ड वन है जो कि हम कह रहे हैं डिफेक्टिव लोकेशन चेक शीट। ओके, सो डिफेक्टिव लोकेशन चेक शीट जो है इसमें हम बजाय इसके कि हम कोई लिस्ट डाउन करें फैक्टर्स को, हम अपनी जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ठीक है, या इवन आप वर्क प्लेस के परस्पेक्टिव से भी ले सकते हैं, बट ज़्यादातर ये प्रोडक्ट के एंगल में यूज़ की जाती है। और हम अपनी प्रोडक्ट की एक पिक्चर ले लेते हैं और हम उस पिक्चर के ऊपर ही इंडिकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हमारे पास कहाँ कहाँ पे डिफेक्ट जो है वो आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि जी मेरे पास इस प्रोडक्ट के यहाँ पे 3 डिफेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे एक डिफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे एक डिफेक्ट आ रहा है। सो ताकि हम इंडिकेट कर सकें कि हमारे पास प्रोडक्ट का कौन सा कंपोनेंट या कौन सा पोर्शन जो है वो ठीक तरीके से नहीं बन पा रहा। सो ऐसी चेक शीट को जो है वो हम डिफेक्टिव लोकेशन चेक शीट कहते हैं। ठीक है जी, सो दिस इज विद रिस्पेक्ट टू द पिक्चर परस्पेक्टिव में आ जाता है। साथ ही हम इंडिकेट करें कि कौन सी डेट है, डिपार्टमेंट, कमेंट्स एंड वगैरह वगैरह आ जाते हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास क्या जी, दैट इज अ डिफेक्टिव कॉस्ट चेक शीट। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली द एट्रीब्यूट टाइप ऑफ चेक शीट, बट यहाँ पे जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है डिफेक्टिव कॉस्ट चेक शीट कि हम कॉजेज के अगेंस्ट बेसिकली डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आई मीन मोर देन वन वेरिएबल एट्रीब्यूट डाटा के अकॉर्डिंग हम कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। कि फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी मेरी शॉप फ्लोर के ऊपर डिफेक्ट्स अक्कर हो रही हैं और मेरे पास 2 ऑपरेटर काम कर रहे हैं, वो 2 शिफ्ट्स के अंदर काम कर रहे हैं, 2 मशीन्स हैं। सो यहाँ पे अब हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर ऑफ डिफेक्ट्स के अकॉर्डिंगली कर रहे हैं। सो मेरे पास जो एट्रीब्यूट्स या कंपोनेंट्स आ गए, ऑपरेटर, टाइम और मशीन्स आ गई। सो यहाँ पे हमें क्लियरली पता ये चल रहा है फ्रॉम दिस कि एक कॉज पता चल रही है कि जी मशीन 2 और ऑपरेटर बी। सो इज इट द ऑपरेटर बीज प्रॉब्लम और इज इट अ मशीन प्रॉब्लम? सो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि मशीन 2 इन अ सेकंड शिफ्ट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ठीक है जी, सो दैट मीन ऑपरेटर 1 मॉर्निंग में तो ठीक है, बी, ठीक है, जबकि मशीन 2 आफ्टरनून और ऑपरेटर बी, सो ये जो कॉम्बिनेशन है दैट इज क्रिएटिंग सम प्रॉब्लम।
सो दैट इज कॉल्ड एज अ डिफेक्टिव कॉज चेकशीट की अगर आप मल्टीपल वेरिएबल्स के अकॉर्डिंगली मीन कॉजेज के परस्पेक्टिव से जो है वो डाटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो. ओके, द थर्ड टाइप है विच इज अ चेकअप कंफर्मेशन चेकशीट, जिसको हम चेक लिस्ट भी कह सकते हैं. ठीक है, लाइक जैसे अगर हम कहें कि हम कोई इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहे हैं और हमने प्री डिफाइंड एक्टिविटीज की हुई है कि ये काम हमने की है या नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कहूँ कि मैं जो है वो एग्जाम कंडक्ट करना चाह रहा हूँ और एग्जाम कंडक्ट करने से पहले जो है वो मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या हमारे पास पेपर आ गया हुआ है, पेपर का प्रिंट अवेलेबल है. ठीक है, सो ये मैं चेक लिस्ट की सेंस के अंदर बना रहा हूँ. सीट्स प्रॉपरली अरेंज्ड हैं, उनके ऊपर स्टूडेंट्स के नंबर रोल नंबर्स लग लग गए हुए हैं. सो ऑल दीज आर द चेक लिस्ट. सो हम उसको टिक टिक करते जा रहे हैं टू कंफर्म इट कि जी ये सारी सारी एक्टिविटीज हो चुकी हुई हैं, नाउ वी कैन परफॉर्म द थिंग्स. ठीक है, लाइक सिमिलरली अगर हम प्रोडक्शन के पॉइंट से करें, सो मशीन की मेंटेनेंस हो चुकी हुई है, ऑपरेशन सारे के सारे हमने लिस्ट डाउन कर लिया हुआ है एंड सो ऑन. सो दीज आर द 5 टाइप्स ऑफ द चेक शीट्स जो कि हम यूज कर सकते हैं टू कलेक्ट द डेटा. ठीक है, सो डिपेंडिंग अपॉन कि आप एट्रीब्यूट टाइप ऑफ डेटा कलेक्ट करने के लिए जा रहे हो, वेरिएबल या डायग्राम की लोकेशन के परस्पेक्टिव से है, सो उसको भी आप एट्रीब्यूट की सेंस में ले सकते हो. कंफर्मेशन मीन मल्टीपल कॉजेज के परस्पेक्टिव से आप आउटपुट का डाटा कलेक्ट करना चाह रहे हो या आप जस्ट चेकलिस्ट के